तो लगातार चुनावी मौसम का मिजाज हम लगातार पता कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है युवाओं के प्रेरणा स्रोत बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश के महामंत्री ओपी चौधरी जी। लंबा लंबा नाम जुड़ चुका है आपके नाम के पीछे और लोगों का लाइन भी आपके पीछे सेल्फी लेने के लिए भी उमड़ रहा है। चुनावी मौसम का मिजाज कैसा है, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस हर जगह माफिया राज चला रही है। कोयला में माफिया, शराब में माफिया, यूरिया में माफिया, रोजगार में माफिया, हर जगह माफिया राज है। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ रहे हैं। आदिवासी भाइयों को आरक्षण के नाम पर भूपेश बघेल ने उनके पीठ पर छुरा घोंपा है। आज हम देख रहे हैं कि आवास के नाम पर गांव-गांव में गरीबों के आवास को छीनने का काम किया है। हमारे छत्तीसगढ़ के 16 लाख परिवारों के आवास को छीना है भूपेश बघेल ने। इन ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जिनके आधार पर भानु प्रतापपुर की जनता भूपेश बघेल को कमल छाप को निशान लगाते हुए भूपेश बघेल को नकारेगी, पंजा छाप को नकारेगी। इससे पहले भी कई उपचुनाव आए, 2-3 उपचुनाव आए, निकल गए, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से फैल रही। सैकड़ों मुद्दे होने के बाद देखिए, आप जिस भी चुनाव का जिक्र करें, ठीक है, चुनाव में हार जीत जैसे भी स्थिति परिस्थिति होती है। खैरागढ़ में आपने देखा कि पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में हुआ कि उपचुनाव के लिए एक अलग से घोषणा पत्र लाया गया। जिला की घोषणा की गई, तहसीलों की घोषणा की गई, उप तहसीलों की घोषणा की गई, कॉलेजों की घोषणा की गई और जिला की घोषणा करके उसको चौक चौक पर एलईडी लगाया गया कि कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड जिला बनने में बाकी है। एक हार चुके मुख्यमंत्री ही इस तरह के घोषणा पत्र, इस तरह की काम करते हैं, जो कि मैं निश्चित रूप से कहूँगा, ठीक है, जनता का वहाँ जो भी जनादेश था। आज भानु प्रतापपुर की जनता तैयार है। आदिवासी भाइयों के पीठ पर जिस तरह से छुरा घोंपा गया है, ओबीसी भाइयों के पीठ पर जिस तरह से छुरा घोंपा गया है, जिस तरह से गरीबों का आवास छीना गया है, भूपेश बघेल को भानु प्रतापपुर की जनता माफ़ नहीं करने वाली। 2 सवाल है आपसे, क्योंकि आपके पास भी समय कम है। सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने घोषणा पत्र की बात की, जिले बनाने की बात की, यहाँ भी जिले की मांग उठ रहा है, कई घोषणा कर सकते हैं, क्या लगता है घोषणा करने के बाद पलट जाएगा? ये साजिशों के शहंशाह हैं भूपेश बघेल, साजिशों के शहंशाह हैं और घोषणावीर हैं। केवल घोषणा करते रहते हैं और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता, भानु प्रतापपुर की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है। चाहे कुछ भी कर लें, भानु प्रतापपुर की जनता इन्हें नकार देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आपने आरक्षण की बात की, लगातार जिस तरीके से मंत्री के मंच में आरक्षण को लेकर लोग काफ़ी विरोध कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, लेकिन आज विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि आरक्षण को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है, सरकार के लिए प्लस पॉइंट, क्योंकि सरकार का जो लगातार फजीहत होता था वो कहीं ना कहीं अब सुधर सकती है। केवल जुमलेबाजी है, केवल नौटंकी है। लाभ आदिवासी भाइयों को, ना ही पिछड़ा वर्ग के भाइयों को ये देने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति ने पिटीशन लगाया उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भूपेश बघेल ने दिया है, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो, चाहे एसटी रिजर्वेशन की बात हो। जिस दिन आदिवासी भाइयों का रिजर्वेशन 32 से 20% हो रहा था हाई कोर्ट में, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों के वकील, कपिल सिब्बल को, अभिषेक मनु सिंघवी को, मीनाक्षी अरोड़ा को, सिद्धार्थ लोथरा को भूपेश बघेल और उसके लोगों ने खड़ा किया था। यहाँ पे कोई वकील खड़ा नहीं किया गया। आज अगर इनकी मंशा इतनी साफ होती तो हाई कोर्ट में इस तरह की लापरवाही नहीं होती और इस तरह से बदनीयती नहीं होती। हाई कोर्ट में ये केस जीते होते, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। अब ये केवल चोचलाबाजी कर रहे हैं, वास्तव में कोई फायदा देने वाले नहीं। बीजेपी के एक मास्टर स्ट्रोक रहते हैं। मेरा अंतिम सवाल है, बूथ मजबूत है क्या? भानु प्रतापपुर मजबूत है बीजेपी के लिए? निश्चित रूप से संगठन पर, कार्यकर्ता पर आधारित हमारी रणनीति होती है। उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर में काम कर रही है। बूथ लेवल से, शक्ति केंद्र लेवल से, मंडल लेवल पे कार्यकर्ता उठकर खड़ा हो रहा है और वो निश्चित रूप से भूपेश बघेल को जवाब देगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईएएस से बने बीजेपी नेता ओपी चौधरी का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बूथ मजबूत है और भानु प्रतापपुर में बीजेपी भी मजबूत है। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी मौसम किस ओर करवट लेता है, और इसी मौसम की करवट को जानने के लगातार हम एक एक पहलू से आपको रूबरू करा रहे हैं। फिलहाल इसको देते हैं, तब तक आप देखते रहिए आरजे न्यूज़। मेरे सहयोगी खिलेश के साथ भानु प्रतापपुर, छत्तीसगढ़।